हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर मैट्राइसेस। हम पढ़ रहे थे चैप्टर मैट्राइसेस। मैट्राइसेस हमने डेफिनेशन देख ली थी, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस देखा था, मैट्राइसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है रेक्टेंगुलर में, एरे के फॉर्म में, ये सारी चीज़ हमने देखी थी। और फिर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। और अब उस लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वेरियस काइंड ऑफ मैट्राइसेस एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखेंगे यहाँ पर हम, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए थ्योरम में क्या लिखा है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ए है, इज कॉल्ड एन आइडम्पोटेंट प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइज द रिलेशन a पावर 2 इज इक्वल टू ए। यदि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है a, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब उसी मैट्रिक्स को, जैसे मान लो आपके पास एक a मैट्रिक्स था, आपने क्या करा, a मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से a मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोलोगे, सर a पावर 2 है, राइट हैंड साइड में a, तो क्या बना ये बन गया आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या बन गया? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन गया। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील कैसे करनी है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज आइडम्पोटेंट। अब सर आइडम्पोटेंट में हमने अभी वही पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी यदि पावर 2 हम ले ले, जैसे मैट्रिक्स ए गिवन है, ए मैट्रिक्स की यदि हम पावर 2 ले ले तो फिर से ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। हमें चेक करते हैं, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, ए पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है सर, ये गिवन है, इसे यहां पर लिख दीजिए। और फिर से यहां पर हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ये आपने लिख दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है मुझे बताइए। आप बोलोगे सर यहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन तो हमने अभी भी सीखा था, हमें मल्टीप्लिकेशन आता है। क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन में? आप बोलोगे सर रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 सर ये हो जाएगा 4, -2 इंटू -1 सर ये हो जाएगा फिर से 4, सॉरी -2 इंटू -1 क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। -4 इंटू 1 सर ये हो जाएगा -4। रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -2 सर ये हो जाएगा -4, -2 इंटू 3 सर ये हो जाएगा -6, एंड -4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, सर ये मिल जाएगा +8। इतना आया समझ में? ठीक है। रो 1 लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -4 सर ये हो जाएगा -8, -2 इंटू 4 सर ये हो जाएगा -8, -4 -3 ये हो जाएगा 12। ऐसे ही रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, आपको ये सब चीजें आती हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। -2 -3 +4, -1 इंटू -2 ये हो जाएगा 2, 3 इंटू 3 सर ये हो जाएगा 9, 4 इंटू -2 ये हो जाएगा -8। यहां तक चीजें हो गई। रो 2 लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये हो जाएगा सर 4, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो आपको मिल जाएगा 12, 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -12 मिल जाएगा। अब लास्ट वाली रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर लास्ट वाले मतलब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हमने कर लिया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर दो। हाँ सर 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं, हाँ यहाँ पर सर कैंसिल हो गया, ये 2 टर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर, हमें मिल जाएगा 2, लिख दीजिए 2, -4 -6 सर ये हो जाएगा -10, -10 + 8 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। -8 -8 -16 + 12 सर हो जाएगा -16 + 12 -4, तो यहाँ पर आ गया -4, है ना।
अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर -5 आएगा सर और ये हो जाएगा +4, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1, हमने -1 लिख दिया। 2 + 9 क्या हो जाएगा 11, 11 - 8 सर यहाँ पर हमें मिलेगा 3, तो यहाँ पर आपने 3 लिख दिया। ये भी तो कैंसिल हो रहा है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर सर 4 मिल जाएगा हमें, आप लिख दीजिए 4। 2 + 2 सर ये होगा 4, 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर आएगा -2, वो बताओ यहाँ पर क्या आएगा सर -4 - 8 हो जाएगा -12, -12 + 9 + 3 आएगा, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपको मिला। क्या चेक करो क्या ये ए मैट्रिक्स ही है, चेक कर लेते सर। फर्स्ट रो मैच हो रही है, सेकंड रो भी मैच हो गई और लास्ट वाली रो भी। एक मिनट, हमने कुछ गलती कर दी, हाँ बिल्कुल हमने गलती की है। यहाँ पर आ गया -12, -12 + 9 -3 होगा और यहाँ पर आएगा माइनस। अब पूरी की पूरी मैच हो रही है, तो आप क्या बोल सकते हो सर इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। तो जब हमने a × a किया था वो किसके इक्वल आया, हमें a के इक्वल आया, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, हमने प्रूफ कर दिया है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है a⁴ इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर क्या है, पावर 1 है, बेस से में तो पावर एड, आपको क्या मिलेगा a⁴ किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन को मैंने समझाया प्रोसेस समझ में आ गई होंगी। इस पर बेस जल्दी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसका डील कर लोगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। I² मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक ए मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे ऑफ ऑर्डर m प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन a⁴k इज इक्वल टू 0। एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स तब कहेंगे जब a⁴k इज इक्वल टू 0 होगा, वेयर a⁴k - 1 नॉट इक्वल 0। सर ये समझ में नहीं आया हमें, a⁴k इज इक्वल टू 0 एंड a⁴k - 1 नॉट इक्वल 0। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन की मदद से, तो फिर वापस जब रिटर्न आऊंगा ना ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखिए सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, हाँ सर मैट्रिक्स गिवन है, इसको कुछ नाम दे दो आप। सर हमारा मन करेगा हम इसको नाम दे रहे हैं ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स अपने नाम दे दिया। सर ये हमने कर दिया, ठीक है। अब एक काम करो, सबसे पहले a × a फाइंड कर लो। a × a क्या होता है सर a⁴2। ए मैट्रिक्स लिखो, फिर ए मैट्रिक्स लिखो, दोनों का डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, कर दीजिए इतना। ये चीज आपने लिख दी। अब आप क्या करोगे सर, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम यहाँ पर। a⁴2 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 1 × 1 1, 1 × 5 सर 5 हो जाएगा, ये 3 × -2 ये हो जाएगा -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × 1 1, 1 × 2 2, 3 × -1 -3। फर्स्ट रो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × 3 3, 1 × 6 6, 3 × -3 -9, ये हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना। 5 × 1 सर ये हो जाएगा 5, 2 × 5 10, 6 × -2 -12, 5 × 1 5, 2 × 2 4, 6 × -1 -6, 5 × 3 15, 2 × 6 12, 6 × -3 -18, ये आ गया आपके पास। लास्ट वाली रो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, तो -2 × 1 सर -2 हो जाएगा, -1 × 5 -5 हो जाएगा, -3 × -2 +6 के इक्वल मिलेगा हमें। -2 × 1 -2, -1 × 2 -2, -3 × -1 +3, -2 × 3 6, -2 × 3 -6 होगा, मैंने 6 लिख दिया है, -6, -1 × 6 क्या होगा सर ये भी हो जाएगा -6, -3 × -3 ये हो जाएगा +9 के इक्वल। आपको यहाँ पर है ना कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान देना है, छोटी सी गलती से ना आपका पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा और सॉल्व नहीं हो पाएगा कभी भी। क्या मिलेगा यहाँ पर सर ये हो गया 6, 6 - 6 0, 1 2 सर ये हो जाएगा 3, 3 - 3 ये भी 0, 3 + 6 सर ये हो जाएगा 9, 9 - 9 ये हो जाएगा सर 0, इतना हो गया। आगे बढ़ते 5 + 10 सर ये हो जाएगा 15, 15 - 12 सर हमें मिलेगा 3,
5 + 4 9 हो जाएगा, 9 - 6 3 के इक्वल मिलेगा हमें। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, 12 - 18 -6 मिलेगा, 15 - 6 क्या मिलेगा, +9। चलो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, 15 + 12 क्या मिलेगा सर, 27। 27 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा सर, हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया। -2 - 5 सर हो जाएगा -7, -7 + 6 -1, -2 - 4 -2 -2 -4 -4 + 3 -1, -6 -6 -12 -12 + 9 -3। ये आपको मिल गया, मिला कि नहीं मिला, हाँ सर ये मिल गया। ये क्या मिला आपको, a⁴2। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखेंगे, है ना, a⁴2 मिला। सर अब नील पोटेंट के लिए क्या होता है, आपको तब तक मल्टीप्लाई करते रहना जब तक 0 ना मिल जाए भैया। सर फिर आप क्या करेंगे, a⁴2 मिल गया, अरे a⁴2 मिल गया ना, तो फिर से a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, a⁴3। सो a⁴3 मतलब क्या होता है, a⁴2, लिख दो a⁴2 को। ए मैट्रिक्स कहां है सर, ये रही ए मैट्रिक्स को भी लिख दीजिए, 5 2 6 -2 -1 -3। ये हो गया है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 0 मैट्रिक्स ना मिल जाए। तो ठीक है भैया, a⁴3 करते हैं हम। क्या करूंगा बताओ मुझे, सर रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होंगी, रो 1 के तीनों एलिमेंट 0 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो यहां पर भी 0 मिलेगा, यहां भी 0 मिलेगा, यहां भी 0 मिलेगा, करके देखना। फिर क्या होगा, रो 2 मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 हो गया, रो 2 को मल्टीप्लाई करो, रो 2 क्या है, एक्चुअली यहां पर स्पेस नहीं बचा है ना, फिर भी करते, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हमें ना। 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से क्या मिलेगा सर, 3 मल्टीप्लाई होगा 15 से तो +15, 9 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो क्या मिलेगा, -18। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। चलो पहले वाली पूरी की पूरी रो में हमें 0 मिल रहा है, हाँ सर 0 मिल रहा है, तो थोड़ा सा इस टाइप से लिख देते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए बेटा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, 9 -2 से मल्टीप्लाई होगा -18। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 + 6 -9। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 + 18 -27। ये 27 है ना। लास्ट वाली रो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 -5 + 6 -1 -2 -3 -3 -6 +9। ये आपने कर दिया। फर्स्ट रो में तो 0 मिल रहा है, हाँ सर 0 मिल रहा है a⁴3 में, तो यहां लिख दीजिए a⁴3 कि फर्स्ट रो तो हमें 0 मिल गई। यहां देखिए पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। 3 + 15 क्या होगा सर, 18 होगा, 18 - 18 सर 0 हो गया। 3 + 6 क्या होगा सर, 9 होगा, 9 - 9 सर ये भी 0 हो गया। 9 + 18 सर 27 होगा, और -27 है, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम यहां पर होगा, यहां पर मिलेगा -6 + 6 फिर 0 हो गया, यहां पे मिलेगा -3। एक मिनट, यहां पर हमने आई थिंक कुछ गलती कर दी। सेकंड रो सेकंड कॉलम यदि हम करेंगे तो यहाँ पर +3 आएगा, क्योंकि -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 मिलेगा। यहाँ पर -3 + 3 होगा तो क्या मिलेगा सर, 0, और यहाँ पर -9 + 9 ये हो गया 0। तो यहाँ पर आपको 0 0 0 0 0 0 मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिल गया। a⁴3 हमें 0 मैट्रिक्स के इक्वल मिला है, क्या मिला है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल मिला है, ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, ये हो गया। और वापस डेफिनेशन पे आओ, डेफिनेशन क्या बोली गई थी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन a⁴k = 0। a⁴ क्या है, k क्या है, पहले a को a से मल्टीप्लाई करो तो a⁴2 मिलेगा, फिर a⁴2 को a से मल्टीप्लाई करो a⁴3 मिलेगा, फिर a⁴3 को 1 a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, a⁴4 मिलेगा। ये मल्टीप्लिकेशन तब तक करते रहना है जब तक कि आपको इक्वल 0 ना मिल जाए। जैसे यहाँ पर a⁴2 करा, एक मैट्रिक्स मिल गया, फिर से ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको क्या करेंगे, फिर कोई और मैट्रिक्स मिल गया, लेकिन हमें तो 0 मिल गया है,
तो जीरो जैसे ही मिल जाए राइट हैंड साइड में सारा जीरो मैट्रिक्स, वहां रुक जाना है। तो ए पावर 3 क्या मिला, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल मिला। मिला कि नहीं मिला, हाँ सर ये मिल गया। सेम यहाँ बोला गया था ए पावर के इज इक्वल टू जीरो एंड ए पावर के माइनस वन। के माइनस वन मतलब के की वैल्यू क्या थी यहाँ पर जब जीरो मिला, सर 3 थी। ए पावर 3 इक्वल टू जीरो मिला। इसमें यदि माइनस वन करूंगा तो क्या मिलेगा सर, ए पावर 2। ए पावर 2 मिलेगा ना, तो ए पावर 2 क्या जीरो है, नहीं सर जीरो नहीं है। यही चीज तो यहाँ बोली गई, ए पावर के माइनस वन नॉट इक्वल जीरो। आया आपको समझ में। तो ए पावर 3 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। देखिए उन्होंने बोला था सो दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हाँ बिल्कुल, के की वैल्यू 3 है तो ऑर्डर 3 हो गया और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ये हमने प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। Involutory matrix. A square matrix A is called an involutory provided it satisfy the relation A power 2 is equal to identity matrix। मतलब कोई एक मैट्रिक्स A गिवन है और बोला गया इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है ये, तो आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। बस अगर इतना हो जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। और यहाँ पर आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो हमें पता था। ठीक है, इस पर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि करना क्या है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इन्वोल्यूटरी। ये तो हमको पता है सर, इन्वोल्यूटरी में क्या होता है, ए पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, अरे भैया वही रहेगा जो ए का ऑर्डर रहेगा। सर प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है हम प्रूफ करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, पहले वो लिख लीजिए। सर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। ए पावर 2 मतलब सर ए पावर 2 मीन्स ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं हम, हाँ सर हमने कई बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा है, हम कर सकते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे फिर इनटू ए मैट्रिक्स लिख देंगे। इतना तो कर ही सकते हो आप, हाँ सर ये तो बहुत आसान है। अब आगे बताओ मुझे क्या करोगे। सर कुछ नहीं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना वो हमें आता है। रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, कर दीजिए। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करिए। -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 25। -8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर -24। और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 0। ये मिल गया। रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 40 मिल जाएगा। -8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा -40। ये हो गया। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सर 0 मिल जाएगा यहाँ पर। अब थर्ड एलिमेंट के लिए जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, समझ लेना। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, सेकंड एलिमेंट ये रहा एंड थर्ड एलिमेंट मैं यहाँ लिख दूंगा। रो 1 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा। -5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 मिल जाएगा। -8 0 से मल्टीप्लाई होगा सर वो भी 0 मिलेगा। और 0 -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 0 मिलेगा। तो 0 तो यहाँ हम लिख ही सकते हैं, इतना स्पेस तो है। अब आप क्या करोगे सर, रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 के एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3 फाइंड करेंगे। 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर -15। 3 -5 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर +50। और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिल जाएगा। 3 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -24। 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिल जाएगा आपको। अब लास्ट एलिमेंट की बात है और लास्ट एलिमेंट आई थिंक 0 ही मिलेगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट क्या होता है 0 होता है। चलो चेक कर लेते हैं, अगर 0 मिल रहा है तो भैया हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन सही हो रहा है ना। सेकंड रो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा सर 0 मिलेगा। 5 0 से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 मिलेगा। और 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमें 0 मिल जाएगा। मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन सही सही हो रहा है। लास्ट रो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर -5। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको +6। -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सर -1। 1 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। थर्ड रो लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 मिलेगा।
2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा फिर 0 मिलेगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 1 मिल जाएगा। ये हमने लिख दिया। a⁻2 इज इक्वल टू 25 - 24 क्या मिलेगा आपको सर 1 मिल जाएगा। मैं यहाँ पर सर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया और यहाँ भी 0 है। ठीक है भैया इतना हो गया। यहाँ पर सर ये दोनों कैंसिल, 0 आ गया यहाँ पर क्या मिलेगा सर यहाँ पर हमें मिलेगा 1 और यहाँ पर 0 है। यहाँ क्या मिलेगा -5 -1 -6 + 6 सर ये हो जाएगा 0, तो फिर से हमें 0 मिला। और यहाँ पर -8 -2 -10 + 10 सर ये हो गया 0, तो यहाँ 0 आ गया। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1। अब मुझे बताओ ये मैट्रिक्स कहीं देखा देखा लग रहा है? हाँ सर देखा हुआ लग रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो a⁻2 आपको क्या मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 मिला कि नहीं मिला? तो हमें शो करना था इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है a⁻2 = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स गिवन है उसके यदि हम पावर 2 करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। हमें मैट्रिक्स a गिवन था उसकी हमने पावर 2 करी, मतलब पावर 2 मतलब a × a है ना। जितनी पावर लिखी मतलब उस मैट्रिक्स को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्या मिल गया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसके साथ डील कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे क्या बोला गया है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज है ना। ये जो थ्योरम लिखी है ना वो तो इसलिए मैंने लिख दी कि बच्चों को थोड़ा पता होना चाहिए बुक्स में क्या लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है इसका। लेट ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये जो गिवन है इसको आप लिख सकते हो a = aij ऑर्डर m/n। ठीक है ये था ना ये। बी एनी गिवन मैट्रिक्स, कोई भी एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। कुछ नहीं, जो मैट्रिक्स आपको ए गिवन है उसकी सारी रो को कॉलम में चेंज कर दो बस, या फिर सारे कॉलम को रो में चेंज कर दो। कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगानी है, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में। एंड डिनोटेड बाय ए डैश बोल सकते हो आप इसे, a⁻T a⁻t। ये तीनों अगर कहीं दिख जाए समझ जाना ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो रहा है। जिस मैट्रिक्स के ऊपर इस टाइप के सिंबल दिख जाए है ना, आप समझ लेना उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आसान कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ना। हाँ सर लिख लिया हमने ए मैट्रिक्स और हमें ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। a⁻T लिख सकते हैं, इसे a⁻t लिख सकते हैं, इसे a⁻डैश भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, दो कॉन्सेप्ट है, या तो रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज करो। मैं यूज़ करता हूँ रो को कॉलम में भाई, मुझे वो मतलब दोनों ही आसान है, लेकिन एक कोई भी यूज़ करना आपको। रो को कॉलम में, रो 1 ये रही ना, हाँ सर ये रही, कर दो उसको कॉलम में चेंज। इसके सारे एलिमेंट्स को कॉलम में लिख दो, 2 3 4 5। रो 2 कहाँ है, ये रही, इसे सेकंड कॉलम बन जाएंगे, सेकंड रो है तो -2 -1 4 8। रो 3 कहाँ है सर, ये रही, तो आपको क्या मिलेगी कॉलम 3 7 5 3 1। अब मुझे बताओ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है क्या? हाँ सर सेम है। इसका ऑर्डर क्या था 3/4। इसका ऑर्डर सर इसमें 4 रो 3 कॉलम है 4/3। देखो वही चीज है ना, आसान है। या तो रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज करो भाई, कोई भी एक करो है ना। आसान कॉन्सेप्ट था ये। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी है वो भी बहुत आसान है ना, उसको हम देखते हैं। देखिए क्या बोला गया आपको, ए ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज ले लो, फिर से ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। सर कैसे, इधर आइए, आपने ए ट्रांसपोज लिया ना, अब इसका फिर से ट्रांसपोज ले लो, तो ये जो रो है ये वाली फिर कॉलम बन जाएंगी, तो फिर से आपको यही वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये चीज यहां लिखी हुई है। अब यदि a + - b होल पावर ट्रांसपोज गिवन है तो कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ पर ट्रांसपोज लगा दो, बाकी सारी चीजें एज इट इज। और यहाँ पर k क्या है, स्केलर है, और a है, और होल पावर क्या है, ट्रांसपोज है, तो ब्रैकेट ओपन करो, जो स्केलर उसको अलग हटा दो, क्योंकि स्केलर तो एक क्वांटिटी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, तो मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दिया। अब यदि आपको गिवन है a × b होल ट्रांसपोज, तो इसको आप क्या लिखोगे, b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज। ठीक है, ये याद रखना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी। बाकी ये सब तो बहुत आसान थे, इसके एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा क्या करना है ना। लेकिन ये याद नहीं होता, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे इन जनरल। देखो जो यहाँ पर उन्होंने किया a × b था, होल ट्रांसपोज था, सबसे पहले क्या है बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज, ये आया ना।
सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट में आया, फिर सेकंड लास्ट वाला यहाँ पर आ गया लास्ट में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, A1 A2 A3 अप टू AN है, होल ट्रांसपोज है, तो सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट में आएगा ट्रांसपोज के बाद, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला, फिर A3 आएगा, फिर A2 आएगा, फिर A1 आएगा। आया समझ में? इन जनरल ये फॉर्मूला उन्होंने बना दिया। ठीक है, सारी चीजें तो हो गई। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं हम, है ना। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 2/2 ऑर्डर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब थीटा की वैल्यू या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा या फिर जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, जो भी निकलेगा हम लास्ट में थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। सेटिस्फाई द इक्वेशन a पावर t प्लस a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और AT मतलब A का ट्रांसपोज लेना है। A का ट्रांसपोज लेते आता कि नहीं आता? हाँ सर, बहुत आसान है A का ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर देते, तो इसकी जो रो है cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये आपने कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि इसका जनरल सॉल्यूशन या फिर थीटा का सॉल्यूशन फाइंड करिए यदि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या है इक्वेशन? सर इक्वेशन हमारे पास है A ट्रांसपोज, लिख दो A ट्रांसपोज। सर ये आ गया A ट्रांसपोज, तो यहां पर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा इंटू नहीं है cos थीटा है, प्लस A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स है ना, A मैट्रिक्स कहां है आपके पास? सर ये रहा A मैट्रिक्स, इसे यहां लिख दीजिए। किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। लिख दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यही होगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2? हाँ सर यही होगा। अब बताओ मैं क्या करूंगा? सर बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड में तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। cos थीटा ऐड होगा, cos थीटा के साथ तो 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा मिलेगा हमें। sin थीटा ऐड होगा माइनस sin थीटा के साथ, तो हमें 0 मिल जाएगा। माइनस sin थीटा ऐड होगा sin थीटा के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? सर 0 मिलेगा। cos थीटा ऐड होगा cos थीटा के साथ, तो क्या मिलेगा? 2 cos थीटा। किसके इक्वल है? सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? सर ये तो इक्वल मैट्रिक्स बन गया। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ भैया, लेफ्ट हैंड साइड का भी ऑर्डर 2/2 है, राइट हैंड साइड का भी ऑर्डर 2/2 है। फिर आप बोलोगे सर इनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो 2 cos थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पर। अब हम क्या करें? अरे 2 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए ना, 1/2। अब cos थीटा 1/2 हमें कम मिलता है, 1/2 हमें कम मिलता है 0 से 2 पाई के बीच में। तो आप बोलोगे सर cos ये मिलता है 60 डिग्री π/3 पर। ठीक है, ये हो गया। ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा 0 से 2 पाई के बीच में। अब यदि मैं पूछूं जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जनरल सॉल्यूशन में कुछ नहीं। यदि हमें गिवन, हमने अभी भी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने पढ़ाया था हमें, तो वहां पर हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था। यदि हमें गिवन हो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। यही होता ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/3। तो अल्फा की वैल्यू π/3 आपको मिल गई। क्या करोगे? कुछ नहीं, जो फॉर्मूला है सर उसमें पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। भैया आपका सॉल्यूशन है, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। बस इतना ही करना था। देखो मिक्स्ड हो गया, क्वेश्चन आ गया। अब जो बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छा नहीं होगा वो यहाँ तक तो सॉल्व कर लेंगे, इसके आगे कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को साथ डील कर लेंगे। तो IIT JEE मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं ना आपको। ठीक है, सारी बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सर बहुत आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है यदि A मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो फिर से A मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देखो आपको A मैट्रिक्स गिवन था AHG HBF GFC, आपने क्या किया? इसका A ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। A ट्रांसपोज मतलब सर जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, तो फर्स्ट रो AHG है तो ये कॉलम बन गया, सेकंड रो HBF है ये भी कॉलम बन गया, थर्ड कॉलम बन जाएंगी GFC। ये मिला आपको? हाँ सर ये मिल गया हमें। अब ये बताओ मुझे, क्या ये A मैट्रिक्स ही? हाँ सर ये तो फिर से A मैट्रिक्स मिल गया हमें, तो इसे मैं A मैट्रिक्स लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। अरे तो प्रॉपर्टी बन गई, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का मतलब होता है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। हाँ भैया, जब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था ऑब्वियसली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही। आसान कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमें पता है ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? अरे कुछ नहीं, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, बस इतना आपको याद रखना है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। एक एग्जांपल आपके पास है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करिए। जैसे आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे। जैसे आप माइनस यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ पर एच मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा जी, यहाँ पर माइनस एच जीरो, एफ माइनस जी माइनस एफ जीरो, आपने माइनस कॉमन ले लिया। अब बताओ ये क्या है? सर ये तो फिर से ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और माइनस साइन एज इट इज, मतलब ए ट्रांसपोज आपको किसके इक्वल मिला? माइनस ए के इक्वल मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Here A is skew symmetric matrix as A transpose is equal to minus A। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी, मैंने बताया था ना, यदि डेस आ जाए, कैपिटल टी आ जाए या फिर स्मॉल टी यदि पावर में दिख जाए तो हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए आगे कुछ नोट पॉइंट आपको गिवन है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है तो उसे आप क्या कर सकते हो? एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में। जैसे आपको बोल दिया है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आप ए को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं लिख देता हूं, है ना। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स है। यदि आपसे कोई पूछ लिया है कि ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसका सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखिए, क्या बोलोगे आप? सर उसका मतलब होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। और यदि मैं बोलूँ उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लिखो तो आप क्या बोलोगे? सर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपको याद होने चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि से प्रूफ करो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, अरे वो तो बहुत आसान है, वो तो वो भी कर लेंगे, मतलब उनको तो आता ही, वैसे भी करते हैं, लेकिन वो बहुत आसान है, वो चीज़ आपसे नहीं पूछेंगे। वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में रिप्रेजेंट करिए, या फिर सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करिए, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करके दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? एक क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आपको बताया था मैंने? हाँ सर बताया था। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म हो गया। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के लिए क्या चाहिए? सर ए हमारे पास है, हाफ तो ऑलरेडी इसको चेंज तो कर नहीं सकते, एज इट इज रहेगा। ए हमारे पास है, ए पुट कर देंगे। ए ट्रांसपोज नहीं है, अगर ए ट्रांसपोज मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज तो बहुत आसान है फाइंड करना। हाँ सर बहुत आसान है, और रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो फर्स्ट रो है 3 5, ये कॉलम बन गई। सेकेंड रो है -1 2, ये भी कॉलम बन गई। अब क्या करना है? अरे भैया आप कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला था इसमें बस पुट कर देना है वैल्यू। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए मैट्रिक्स आपके पास है, हाँ है 3 5 -1 2, प्लस ए ट्रांसपोज क्या है सर? ये रहा 3 -1 5 2, ए आपके पास है, हाँ ए हमारे पास है, ए हमारे पास है 3 5 -1 2, और यहां पर आएगा माइनस। ए ट्रांसपोज आपके पास है, हाँ है 3 -1 5 2, यहां लिख दीजिए 3 -1 5 2। क्या करना है? अरे भैया यहाँ एडिशन परफॉर्म करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, और ये तो आपको आता है ना, तो आप कर सकते हो इसको। हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ 3 + 3 क्या मिलेगा सर? 6 मिल गया हमें। 5 -1 क्या मिलेगा सर? 5 -1 हो जाएगा 4 के इक्वल, -1 + 5 क्या मिलेगा सर? ये भी 4 के इक्वल, 2 + 2 4 के इक्वल, प्लस हाफ। मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि इधर मिक्स ना हो, है ना। हाफ एज इट इज 3 - 3 सर ये हो जाएगा 0,
5 माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 5 + 1 6, -1 और -5 क्या मिलेगा -6, 2 -2 ये हो जाएगा 0। एक बार मुझे चेक करने दी सारी चीज़ हमने सही की कि नहीं की। 3 + 3 क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, 4 - 1 4 हो जाएगा, सॉरी 5 - 1 4, -1 + 5 हमें 4 मिलेगा, 2 + 2 हमें मिल जाएगा 4। हाँ, यहाँ तक तो हम सब कुछ सही हमने किया है। आगे यदि हम देखें तो 3 - 3 सर ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। 5 - 1 -1 सर ये हो जाएगा प्लस, तो 5 + 1 6, -1 - 5 ये हो जाएगा -6, 2 - 2 सर ये हो जाएगा 0, मतलब सारी चीज़ हमने सही लिख दी है। अब क्या करेंगे सर, 2 को अंदर भेज दीजिए, मतलब ये ईच एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सेम प्रॉपर्टी यहां भी लगा देंगे। अब यहां लिख रहा हूं ना समय, तो A इज इक्वल टू, यहां पर क्या करना सर, एडिशन परफॉर्म करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 3 + 0 सर हमें मिलेगा 3, 2 + 3 सर ये मिल जाएगा 5, 2 - 3 -1 मिलेगा सर हमें, 2 + 0 सर ये 0 मिल जाएगा। भैया ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। सर ये फाइनल सॉल्यूशन है, हाँ ये भी फाइनल सॉल्यूशन है, और ये वाला भी फाइनल सॉल्यूशन है। कौन सा बताता हूं मैं आपको, ये वाला, क्योंकि उन्होंने जो हमसे पूछा था, उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन देखिए सर, उन्होंने हमसे पूछा था एक्सप्रेस ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये रहा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये रहा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन था, लेकिन इसको अगर आगे और आपसे सॉल्व करवाना चाहता है तो फिर जाके फाइनल सॉल्यूशन ये बनेगा। ठीक है, वो जैसा आंसर चाहे वैसा आपको आंसर देना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हम, देखिए क्या बोला गया है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल है ना, आसान कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनल। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स यदि आपके पास A है तो उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ A into A ट्रांसपोज, इफ A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब एक A मैट्रिक्स है, उसी का हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रहा है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वेयर I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हमें पता ही I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कुछ नोट पॉइंट आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास, लिख लीजिए A इंटू ए ट्रांसपोज यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन A इनवर्स इज इक्वल टू A क्या है, A ट्रांसपोज। सर ये कैसे आया, देखो इधर ध्यान दो, बोथ साइड, एक काम करो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी A इनवर्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो A इनवर्स वाली चीज़ अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन ये प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, तो लिख लीजिए। अगले लेक्चर में A इनवर्स आने वाला है ना बहुत जल्दी। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास है 2x इज इक्वल टू 1 है ना, मान लो 2x इज इक्वल टू 1 है। हाँ सर 2x इज इक्वल टू 1 है, तो 2 को जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 पावर 1 लिख सकता हूँ। हाँ सर ये भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 पावर 1 को जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, पावर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे न्यूमरेटर में तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वैसे ही जो a है इसकी पावर क्या है 1, इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यही होगा ना। और लेफ्ट हैंड साइड में A ट्रांसपोज बचेगा, यही होगा। हाँ सर यही होगा। और मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पढ़ाया था कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो फिर से वही वाला मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। जैसे यदि A मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो A मैट्रिक्स मिलेगा। वैसे A इनवर्स मतलब A पावर -1 जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, A पावर -1 मिलेगा सर। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। वैसे ये इसका सही तरीका नहीं है समझाने का, है ना। क्यों, क्योंकि A इनवर्स में आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो जब A इनवर्स पढ़ाऊंगा तो A इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसे समझाने की कोशिश करूंगा। वो तो अभी क्या है कि मैंने आपको A इनवर्स पढ़ाया नहीं है ना, तो जैसे जैसे करके जुगाड़ से मैंने आपको समझा दिया कि इस टाइप का कुछ चीज़ें हो रही होंगी, ताकि आपको पता चले A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स कैसे लिख सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए ना, कि यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है देन A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। यदि A इनवर्स A ट्रांसपोज के इक्वल में मिल रहा है तब भी हम कहेंगे कि A मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, इसी से हमको ये सब डेफिनेशन मिली है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करेगा। उसको पता है, ये तो पता है आपको, ये चीज़ उसको भी पता है, लेकिन वो चाहता है कि ये चीज़ जो उसको पता है वो आपको पता है कि नहीं पता है। छोड़ो, चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है ना। आगे बढ़ते हम।
आप इस पे बेस्ट क्वेश्चन करना, जो भी डाउट हो ना बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना, मैं और हमारी जो टीम है वो आपको रिप्लाई करेंगी। कुछ माइनर से डाउट रहा तो वहीं रिप्लाई कर दूंगा मैं, और कुछ मेजर डाउट रहा तो एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूंगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगला नोट पॉइंट नोट करिए, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ए मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल है, बी मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल है, और यदि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दे तो ये भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स एंड ए ट्रांसपोज आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। यदि एक ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स ये भी ऑर्थोगोनल होंगे। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, है ना, इसे नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्या बोला गया है, इफ एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाई ए into A transpose is equal to 9 times of identity matrix of order 3. Find the value of mod A and mod B. भैया mod A and mod B की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कंडीशन आपको दे दी गई है। कंडीशन क्या है सर, A into A ट्रांसपोज 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हमें गिवन है। क्या करोगे आप सर, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में जो A है वो लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज लिखिए। ए ट्रांसपोज कैसे लिखोगे सर, ए ट्रांसपोज बहुत आसान है, रो 1 कॉलम 1 बन जाएंगी, रो 2 कॉलम 2 बन जाएगा, रो 3 कॉलम 3 बन जाएगा। ये तो हमने कई बार किया, फिर से कर देंगे। ये हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है सर, राइट हैंड साइड में है 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये बन गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हाँ सर ये बन गई है। अब बताओ मुझे, अब आप क्या करोगे सर, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले तो, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। कर दीजिए, रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। ये आ गया आपके पास। रो 1 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सर a प्लस 4 प्लस 2b। अब मैं चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट लिखूंगा ना, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है। रो 2 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 4। रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4। रो 2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 माइनस 2b। रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करने क्या मिलेगा सर, a प्लस 4 प्लस 2b, 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 4 प्लस 2b। नहीं 2b नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। लास्ट वाले में हमने गलती करी है, बता रहा हूँ क्या गलती की हमने ना। लास्ट वाली रो लास्ट वाले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a से मल्टीप्लाई होगा तो a पावर 2 प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मिलेगा सर हमें, और b से मल्टीप्लाई होगा तो b पावर 2 मिलेगा। इतना तो हो गया। राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसे भी लिख दीजिए। सर क्या करेंगे, अरे 9 को अंदर भेज दो ना, मल्टीप्लाई हो रहा तो ईच टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई ईच टर्म से। अब बताओ क्या करने वालों, यहाँ पर क्या कर सकते हो सर। अब तो बहुत आसान है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन परफॉर्म कर देंगे, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। तो यहां देखिए, यहां पर क्या मिलेगा सर, यहां पर 9 मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 9। फिर सर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 0, तो यहां लिख दिया 0। फिर क्या करोगे सर, a प्लस 4 प्लस 2b। अब सर अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और यहां पर हमें 9 मिलेगा, तो यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 9। फिर सर यहां पर हमें मिलेगा 2a प्लस 2 माइनस 2b, ये आ गया। फिर आगे क्या करोगे सर, a प्लस 4 प्लस 2b। अब सर यहां पर 2a प्लस 2 माइनस 2b, और यहां पर क्या मिलेगा, a पावर 2 प्लस 4 प्लस b पावर 2। ये आपने लिख दिया।
राइट हैंड साइड में क्या था सर? राइट हैंड साइड में हमारे पास था 9 9 9, बाकी सारे एलिमेंट 0 है ना, डायगोनल एलिमेंट 9 थे। बाकी सब यहां पर 0 0 था। अब बताओ क्या करेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बन गया सर। अब तो यहां पर हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। तो 9 9 के इक्वल है, हाँ भैया 9 तो 9 के इक्वल है। सर 0 0 के इक्वल है, हाँ भैया 0 भी 0 के इक्वल है। सर a प्लस 2b प्लस 4 0 के इक्वल है, लिख दो a प्लस 2b प्लस 4 0 के इक्वल है। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर सर 0 और 9 यहां पर भी है। 2a माइनस 2b प्लस 2, 2a माइनस 2b प्लस 2 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। आगे कंपेयर करना नहीं करना है। क्यों सर? आगे भी तो 3 इक्वेशन मिलेंगी। अरे भाई आगे नहीं जाना है, अननेसेसरी स्टेप नहीं बढ़ाना है। क्यों? वो इसलिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है इनको। हाँ सर किया जा सकता है। क्या करोगे आप? किसे एलिमिनेट करोगे? सर दोनों को ऐड कर देंगे। भैया ऐड क्यों करोगे सर? यहाँ पर प्लस 2 भी है, यहाँ माइनस 2 भी, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें मिला 3a और यहाँ पर हमें मिल गया 6 इज इक्वल टू 0। ये मिला कि नहीं मिला? हाँ सर ये मिल गया। 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6। बोथ साइड 3 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा सर? a इज इक्वल टू मिल जाएगा -2। a की वैल्यू भैया -2 मिली। अब क्या करोगे सर? इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे हम, यानी इक्वेशन पुट करेंगे। a इज इक्वल टू -2 पुट करा, प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 - 2 क्या मिलेगा सर? 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये हुआ? हाँ सर 2 को राइट हैंड साइड में भेज दो। सर 2b इज इक्वल टू -3। अब क्या करोगे सर? बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। b की वैल्यू मिल गई -1, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1 मिल गई। क्या यही फाइनल सॉल्यूशन था? नहीं सर, फाइनल सॉल्यूशन ये नहीं था। फाइनल सॉल्यूशन में फाइंड करना था मॉड ए मॉड बी। और यदि हम a की वैल्यू देखें तो -2 है, तो यही पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू -2 पुट कर दो, प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास सर? -1 आ गई। पूरा ध्यान अब बोर्ड पे रखूंगा आप, है ना। मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मॉड के अंदर क्या लिखा है? -2। मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये नेगेटिव घटाने के लिए क्या करेंगे? मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होगा। इस नेगेटिव हटाने के लिए भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा। क्यों माइनस साइन के साथ ओपन हुआ? ताकि अंदर वाले माइनस माइनस से कैंसिल होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाए। 2 यहाँ पर मिलेगा 1 विच इज इक्वल टू 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू 3। मैं यही लिख देता हूँ 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आया आपको समझ में? आसान कॉन्सेप्ट था, है ना। आगे बढ़ते। हाँ कुछ चीजें और हमारी रह गई है, आसान चीज है ना। देखिए क्या बोला गया है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यदि आपको दे दिया जाए या फिर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स यदि आपको दे दी जाए तो क्या करना है? देखिए द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए बार। क्या डिनोट करेंगे इसको? ए बार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ए बार दिख जाए समझ जाना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है या फिर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, हाँ सर ए गिवन है, और यहाँ पर आयोटा क्या है? स्क्वायर रूट -1 है। देखो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे होंगे। ए बार हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था। ए बार मतलब क्या होता है? जो इमेजिनरी पार्ट है वो अपना साइन चेंज कर देता है। सर वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी? हाँ बिल्कुल। इमेजिनरी पार्ट क्या है? +5i। तो यहाँ पर प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर माइनस साइन प्लस, यहाँ माइनस साइन प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ पर माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, यहाँ पर प्लस साइन था तो माइनस आ गया। हुआ चेंज। जो कॉम्प्लेक्स में करते थे सेम यहाँ पर करेंगे। जो आई है उसके साथ जो साइन है, यहाँ पर प्लस साइन था तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। आई के साथ साइन क्या था? प्लस साइन था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। वैसे यहाँ पर आई के साथ माइनस साइन था तो क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, +2i। आया आपको समझ में? अब यहाँ पर देखिए ए हमने कॉन्जुगेट लिया, उसका हम फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर से हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो ना यहाँ पर है ना। अब इसका फिर से कॉन्जुगेट ले लो तो क्या होगा? जो आई वाले पार्ट है उसको अपने साइन चेंज कर लेंगे तो फिर से हमें आई मतलब ए वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करी गई है। अब a + b होल आपको बार दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? सर इसे बार को हम क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, a बार + b बार। वैसे यहाँ पर k × a होल बार आपके पास है तो k तो सर कॉन्स्टेंट है, बार तो अप्लाई होगा मैट्रिक्स पे, तो मैट्रिक्स को बार आ जाएगा। ए बी होल बार यदि आपके पास है आप क्या करोगे? a बार × b बार कर दोगे। ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए पावर यदि थीटा दिख जाए तो समझ जाना कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब कॉन्जुगेट करना है फिर ट्रांसपोज लेना है क्या? हाँ बिल्कुल सही। या फिर ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट ले लो, कोई एक चीज करो। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखा है ना, कॉन्जुगेट ले लो मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, फिर ट्रांसपोज आया उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, बस इतना ही करना है भैया। देखो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। कॉन्जुगेट
क्या बोला था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लो ए मैट्रिक्स था तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ए टी, यही होगा ना, वही चीज यहां लिखे कॉन्जुगेट ऑफ ए टी क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, और कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से। सर यहाँ तो डेस है, अरे भैया डेस हो जाए, कैपिटल पावर टी आ जाए, स्मॉल पावर टी आ जाए, है ना, तो वो ट्रांसपोज ही कहलाता है। अब यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स आपके पास है, हाँ सर इसका हमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड करना है, या तो हम ट्रांसपोज लेंगे फिर कॉन्जुगेट कर देंगे, या फिर कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज कर देंगे, कोई एक चीज कर लो आपका आंसर आ जाएगा। सर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं फिर ट्रांसपोज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, है ना। तो कॉन्जुगेट कर लेंगे, तो ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सर जहां जहां इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका जो साइन चेंज कर दो, यहाँ पर क्या है प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 - 4i, यहाँ पर क्या है 3 एज इट इज आ जाएगा। इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है सर, आई, साइन क्या है माइनस, तो 5 + 2i हो जाएगा, सॉरी 5 + 9i हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। 4 2 एज इट इज, यहाँ पर देखो प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 - 2i, और -5 एज इट इज, यहाँ पर क्या है +3i, तो -3i हो जाएगा। 4 - i क्या हो जाएगा 4 + i, अब बताओ मुझे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में क्या होता था, सर इसको कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं, तो कॉन्जुगेट कर दिया हमने, अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो रो कॉलम में चेंज होंगी, जो फर्स्ट रो है वो कॉलम 1 बन जाएंगी, 2 - 4i 3 5 + 9i, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएंगी 4 5 - 2i -3i, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएंगी 2 - 5 4 + i। ये आपको मिल गया, मिला कि नहीं मिला, हाँ सर ये मिल गया हमें, बस यही आंसर है भैया और कुछ नहीं। सर यदि ये करे ए ट्रांसपोज लेके फिर कॉन्जुगेट करे तो तब भी यही आंसर मिलेगा, और वो आपका होमवर्क है, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, आप लोग घर से करोगे उसे। यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, है ना, या तो कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट करो, ये चीज तो मैंने आपको बता दी है। अब देखो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया हमने ए का, और फिर से उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से आपको ए मिल जाएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना, ये प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। ए + बी होल पावर कॉन्जुगेट है तो आप क्या करोगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ए कॉन्जुगेट + बी कॉन्जुगेट हो जाएगा, और यहाँ पर k × ए होल पावर कॉन्जुगेट है तो k तो कांस्टेंट टर्म से एक स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, कॉन्जुगेट अप्लाई होगा मैट्रिक्स पर, तो मैट्रिक्स पावर क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। ए बी कॉन्जुगेट क्या लिख सकते हो, बी कॉन्जुगेट × ए कॉन्जुगेट, ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आपको, है ना, ठीक है, हो गई सारी चीजें। आज मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है ना, तो इसमें जो भी आपको डाउट हो ना, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं छोटा माइनस है यदि डाउट रहा तो मैं वही रिसॉल्व कर दूंगा, और यदि मेजर डाउट रहा कि हाँ भाई इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करवाने या फिर ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया तो उस पर अलग से वीडियो बना के प्लेलिस्ट में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आई होप जितना आज मैंने आपको पढ़ा आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।